अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो अक्सर खामोशी में गुम हो जाता है। इज़्दिवाजी ताल्लुक़ की हुदूद, एहतियात और एहतराम। ये गुफ्तगू सिर्फ तालीम और आगाही के लिए है। मकसद ये नहीं कि किसी को शर्मिंदा किया जाए, बल्कि ये समझाया जाए कि इस्लाम और इल्म तब दोनों हमें इंसानी जिस्म, इज्जत और ताल्लुकात के बारे में किस तरह समझ देते हैं। मेडिकल साइंस बताती है कि औरत और मर्द दोनों के जिस्म अपनी अपनी फितरी साखत के मुताबिक बनाए गए हैं। अंदरूनी हद से खास तौर पर औरत का जिस्म बहुत नाजुक और हसास होता है। अल्लाह ताला ने उसे औलाद की परवरिश और तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक खास निज़ाम दिया है, और उसी वजह से वहाँ किसी भी सख्त या गैर कुदरती अमल से नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर जिस्मानी ताल्लुक में नरमी, सफाई और कुदरती तरीका न अपनाया जाए तो नतीजा दर्द, सूजिश, इन्फेक्शन या तवील मुद्दती तकलीफ की सूरत में निकल सकता है। कभी कभी जिस्मानी नुकसान के साथ साथ नफ्सियाती दबाव भी पैदा हो जाता है, जैसे खौफ, शर्मिंदगी या एतमाद में कमी। मेडिकल माहिरीन कहते हैं कि अगर इज़्दिवाजी ताल्लुक में कोई चीज़ तकलीफ दह लगे तो उसे बर्दाश्त न किया जाए, बल्कि बात की जाए, समझ बूझ से हल तलाश किया जाए, क्योंकि खामोशी बाज़ औक़ात बीमारी या जहनी बोझ में बदल जाती है। इस्लाम ने इज़्दिवाजी रिश्ते को सबसे मुक़द्दस और रहमत वाला बंधन कहा है। कुरान कहता है, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखी है। नबी इकरम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो। इस्लाम में शोहर और बीवी दोनों के हुकूक बराबर हैं। किसी एक को दूसरे पर जबर या जुल्म का हक नहीं दिया गया। न शोहर को इजाजत है कि वो बीवी को अजियत दे, न बीवी को हक है कि वो शौहर से रूठकर उसके हक को पामाल करे। इज़्दिवाजी ताल्लुक का मतलब सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक नहीं, बल्कि दिल, इज्जत और सुकून का मिलाप है। फ़क़हा ने लिखा है कि अगर किसी अमल से बीवी को जिस्मानी या नफ्सियाती नुकसान पहुंचे तो शौहर पर लाजिम है कि वो इससे इज्तनाब करे। इसी तरह शरीयत ने वाज़ेह किया है कि पछले रास्ते से ताल्लुक रखना हराम है, और किसी भी ऐसे अमल से बचना ज़रूरी है जो तकलीफ या नापसंदीदगी का सबब बने। इस्लाम के नज़दीक असल ताल्लुक मोहब्बत, नरमी और रज़ामंदी पर कायम होता है, ना कि जबर या ख्वाहिश पर। अक्सर इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मसाइल उस वक्त पैदा होते हैं जब गुफ्तगू ख़त्म हो जाती है, जब शौहर बीवी के एहसास को नहीं समझता और बीवी अपनी तकलीफ छुपा लेती है। नफ्सियात के माहिरीन बताते हैं कि जिस्मानी अज़ियत के बाद सबसे बड़ा जख्म दिल और दिमाग को लगता है। इंसान अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस करता है, एतमाद कम हो जाता है और इज़्दिवाजी मोहब्बत में सर्दी आ जाती है। इस्लाम ने इसीलिए कहा कि रिश्ता सिर्फ जिस्म का नहीं, दिल का भी ताल्लुक है। अगर कोई औरत या मर्द किसी वजह से तकलीफ महसूस करे तो वो खामोश न रहे, बात करे, इल्म हासिल करे, और अगर ज़रूरत हो तो किसी मोतबर आलम या माहिर तब से रुजुआ करे। यह अमल शर्म नहीं बल्कि शूर की अलामत है। बहुत से लोग समझते हैं कि इस्लाम और साइंस अलग अलग रास्ते हैं, हालांकि हकीकत उसके बराकस है। इस्लाम ने 1400 साल पहले ही सफाई, नरमी और एहतियात का हुक्म दिया, और आज की साइंस इन्हीं उसूलों की तस्दीक कर रही है। इस्लाम कहता है कि तहारत निस्फ ईमान है, और साइंस कहती है कि सफाई बीमारियों से हिफाजत है। इस्लाम कहता है कि तकलीफ देना जुल्म है, और तब कहती है कि जिस्म को दर्द देना इसके निज़ाम को बिगाड़ देता है। यानी दीन और इल्म दोनों एक ही हकीकत की तरफ बुलाते हैं, इंसान की इज्जत, सेहत और इत्मीनान। इज़्दिवाजी जिंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ है बातचीत, कम्युनिकेशन। अगर कोई बात पसंद नहीं, तकलीफ होती है या कोई खौफ है तो खामोश रहने के बजाय नरमी से शरीकी हयात को समझाना चाहिए। इस्लाम में बीवी की रज़ामंदी के बगैर ताल्लुक़ को कायम करना नापसंदीदा और गुनाह के करीब है। इसी तरह शोहर की इज्जत और एतमाद का भी ख्याल रखा जाए। इस्लाम ने दोनों को हुक्म दिया है कि एक दूसरे के लिए लबास बनो, यानी हफाजत और सुकून का जरिया। जोड़ों के दरमियान ये शूर होना चाहिए कि मोहब्बत सिर्फ लम्हाती नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। औरत की इज्जत सिर्फ उसके जिस्म में नहीं बल्कि उसके एहसास में है, और मर्द की इज्जत उसके किरदार में। इस्लाम हमें एक खूबसूरत तवाज़ुन सिखाता है, मोहब्बत और हुदूद का, न बेहयाई न सख्ती, बस इल्म, एहतराम और हमदर्दी। अगर हम इल्म के साथ दीन को समझें तो हमारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी सुकून, सेहत और रहमत का गहवारा बन सकती है। अल्लाह ताली हम सबको अपने रिश्तों में नरमी, अदब और फहम अता फरमाए, आमीन। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिल को छू लेने वाले इस्लामी, सच्ची और फहम बीदार करने वाले पैगामात आप तक पहुंचते रहें तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि जब भी एक नया पैगामी हक आए सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके रिश्तों, आपके दिल और आपके ईमान में बरकत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।